उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानी है, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है, क्या नाम बेटा? सुमति। सुनीति। सुनीति माँ, सुनीति। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। तो देखिए सुनीति और सुरुचि ये है क्या? ये दो पत्नी क्या है और ये उत्तानपाद क्या है? ये उत्तानपाद कोई और नहीं है, हम ही लोग उत्तानपाद हैं। जीव ही उत्तानपाद है और जो सुनीति है और सुरुचि है यही हमारी पत्नी है। तो जैसे बुद्धि है, ये बुद्धि में दो प्रकार से गुण होती है भैया। सुनीति मतलब जो सुंदर नीति से चले, बुद्धि हमारी पत्नी है जो सुंदर नीति से चले, और एक है सुरुचि। सुरुचि मतलब मनमुखी चले, जो अपनी मन से चले, वो है सुरुचि। तो महाराज उत्तानपाद की विवाह हुई थी सुनीति से, पर सुनीति से विवाह के बाद कोई संतान नहीं हुई थी महाराज उत्तानपाद की, कोई संतान नहीं था। फिर एक बार क्या हुए, महाराज उत्तानपाद संतान के लिए कहे दूसरी विवाह की सुरुचि से। तब जैसी सुरुचि आए महल में आए, जैसे सुरुचि विवाह करके महल में आए तो सुनीति को देखा। जैसे सुनीति को देखा तो उत्तानपाद को पूछे, राजा ये कौन है? तुम्हारा महाराज उत्तानपाद बोले, देवी ये हमारी पत्नी है सुनीति। तो सुरुचि बोले, महाराज या तो ये रहेगी घर में या तो मैं रहूंगी, हम दोनों नहीं रह सकते, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकता। तब राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के स्वरूप के प्रेम वास में फंस के सुनीति का त्याग कर दिया। अब देखिए जब सुनीति का त्याग किया तो उस समय महारानी सुनीति गर्भवती थी। जब सुनीति का त्याग किया तो उस समय सुनीति महारानी गर्भवती थी। अब राजा इधर सुरुचि के साथ अपने महल में निवास करते हैं, सुरुचि भी गर्भवती हुई, पर सुनीति महल से आगे थोड़ी दूर झोपड़ी बना करके रहते हैं, संतों की सेवा करके, संतों का उपदेश करके आश्रम में रहने लगे सुनीति मैया। और सुनीति मैया का पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव। सुनीति मैया का पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव, और इधर सुरुचि का पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम। तो उत्तम तो बढ़िया सुंदर राजमहल में पले बड़े राजा का बेटा है, पर इधर देखिए जैसी ही सुनीति मैया का पुत्र हुआ ध्रुव, लेकिन सुनीति मैया ने ये नहीं कहा अपने पुत्र को, बेटा कि तुम जाओ राजमहल में अपना अधिकार दिखाओ, ऐसे नहीं बोले। उसको सुंदर संस्कार दिए, आश्रम में पढ़ाए, गुरुकुल का। जैसे ध्रुव जी ना उसके अपने पिता के विषय में तो सुनीति मैया नहीं बताया, परिचय दिया, पर ऐसे खेलते 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 अपने मित्रों के साथ ध्रुव जी को पता चला कि महाराज उत्तानपाद जी मेरे पिता है। तो आकर के अपनी माँ से बोले, माँ सब मित्र मुझे कहते हैं कि जो राजा उत्तानपाद है वही हमारे पिता है, तो हम अपने पिता के पास क्यों नहीं जाते माँ? अब क्या बताए बेचारे, क्या बताए अपने पुत्र को कि ये कहे कि बेटा तुम्हारे पिता ने हमें त्याग किया है, ये कहे सुनीति मैया। तो सुनीति मैया ने अपने पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास किया भैया, पर ध्रुव जी नहीं माना। बोले नहीं माँ, हमें जाना है, पिता से जाना है माँ, सबके पिता है, हमें भी अपने पिता से मिलने जाना है। तो सुनीति मैया बोले फिर जाओ बेटा, जाना है तो जाओ। अब अपनी माँ से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने गए राजमहल में। अब जैसे अपने राजमहल में जैसे प्रवेश किया तो देखा को राजसिंहासन में उत्तानपाद महाराज बैठे और बगल में उसकी पत्नी सुरुचि है जो अपने बेटे उत्तम को लिए बैठी गोद में। महाराज उत्तानपाद अपने बेटे उत्तम को गोद में लिए बैठे हैं। जैसे ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिता मेरे भाई को गोद में लिए बैठे हुए, मुझे भी गोद में ले ले। तो जैसे पिता पिता पुकारने गए तो उत्तानपाद का पिता है, हृदय तो पिघला। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को हृदय से लगाना चाहा, और जैसे ही लगाना चाहा तो उसकी सौतेली माँ बैठी थी ना बेटा सुरुचि, उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, बोले रुक। तो ध्रुव जी ने बोले क्या हुआ माँ, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि बोली ये तुम्हारे पिता है या ना है
इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो जा तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान मांग कि भगवान तुम मेरे गर्भ में से जन्म दे, तब तुम इनकी गोद में बैठने का अधिकारी बनोगे। देखिए सुरुचि मैया से यही पे अपराध हुआ, एक गलती हुई। सुरुचि मैया अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिया है। ध्रुव जी को बोल रहे कि मैंने भगवान का तपस्या कर, तपस्या के वरदान मांग के सुरुचि की गर्भ से न मिले। यहाँ पे गलती है, अपराध है सुरुचि मैया। तो अंततों में सुरुचि मैया ने ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोद में बैठने नहीं दिया। वैसे ही कहा जा जंगल में तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, भगवान को प्रसन्न करके वरदान मांग कि तुझे मेरी गर्भ से जन्म दे, तब कहीं जाकर तुम राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने का अधिकारी बनोगे। ऐसे बोल दिए। अब ध्रुव जी क्षत्रिय है बेटा, क्षत्रिय बालक, क्षत्रियों को विशेष बाहुबल उसमें रहता है। क्षत्रियों ज्ञान, ब्राह्मण में ज्ञान बल, क्षत्रिय में बाहुबल, वैश्य में व्यापार बल और शूद्र में सेवा बल। चार बल है, चारों का बल है अलग अलग। अब ध्रुव जी तो क्षत्रिय बालक आए अपने कुटिया में रोते हुए आए, भपकते हुए आए। जैसे रोते हुए तो सुनीति मैया ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तो ध्रुव जी बोले माँ मैं अपने पिता से मिलने गया था, पर मेरी जो सौतेली माँ सुरुचि माँ है उन्होंने मुझे मेरे पिता से बैठने नहीं दिया, मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे धक्के दे करके मेरा अपमान कर करके मुझे बाहर कर दिया और बोला कि जा जंगल में जाकर तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर मेरे घर में। ऐसे बोला। देखो यहाँ पे अगर कोई दूसरी माँ रहती ना तो ध्रुव जी को चिढ़ा सकते थे। ध्रुव की क्यों बालक हो ना बेटा, घर में बालक है ना छोटे, तो हमें बहुत सावधानी से इसको संस्कार देना चाहिए। हम बचपन में क्या संस्कार दे रहे हैं बच्चे को, वही मायने रखते हैं। आज सुनीति मैया देखिए ध्रुव जी को क्या संस्कार दे रहे हैं, यही संस्कार आगे चल के उसको बढ़ाएगा। क्योंकि बचपन कच्चा मिट्टी है। आप कच्चे मिट्टी को कुछ भी बना लो, दिया बना लो, घड़ा बना लो, जो बनाना है सो बना लो। ये बचपन कच्चा मिट्टी है, आप इसको जो बनाना चाहोगे वही बनेगा, आप उसका कुम्हार हो गए। देखिए सुनीति मैया अभी दूसरा माँ रहती ना, कलयुगी माँ तो साफ जाकर डंडा लेकर के लड़ाई होना प्रारंभ कर देते, पर सुनीति मैया ने ऐसा नहीं किया। सुनीति मैया बोले बेटा ठीक ही तुम कह रहे हैं, तुम्हारी जो सौतेली माँ सुरुचि माँ छोटी माँ, क्यों? अरे ये तो जो उत्तानपाद राजा है ये तो संसारिक पिता है, संसारिक पिता की गोदी में क्या बैठना, जिसे एक दिन छोड़ना ही है। अरे बैठना है तो जो परम पिता है, जो परम पिता परमात्मा है उसकी गोदी में बैठो ना। अगर पिता की गोदी में बैठना है, वो जो परम पिता है उसकी गोदी में बैठो। देखो कितनी सुंदर, कितनी सुंदर उपदेश दे। तो ध्रुव जी ने माँ सुनीति के आज्ञा से भगवान को, अब देखो बच्चा है, बच्चे अगर जिद पकड़ लेंगे बेटा तो बहुत है। 3 हट जो 3 लोग अगर हट कर ले तो अपनी हट पूरा ही करते हैं। बाल हट, राग हट, स्त्री हट, ये 3 ऐसे हैं। अगर ये तीनों हट में आ जाए तो अपनी हट को पूरा ही करके मानेंगे, लिख के रखो आप। अब ध्रुव जी महाराज सोचे अब मैं उसी परम पिता का तपस्या करूंगा, तपस्या करके प्रसन्न करके अब मैं उन्हीं परम पिता से वरदान मांगूंगा। ऐसे मन में विचार करके कुटिया को छोड़ के निकल गए जंगल तपस्या करने। अब जा तो रहे हैं, अब ध्रुव जी महाराज जा तो रहे हैं जंगल में तपस्या करने, निकल तो गए पर सोच रहे हैं, क्योंकि माँ के साथ में सत्संग किए हुए थे, तो सोच रहे थे कि मैं भगवान को पाने के लिए तो जा रहा हूँ, पर भगवान को मिलेगा कैसे? क्योंकि कहते मेरी माँ बताती थी कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। तो ध्रुव जी महाराज जंगल में जाते जाते यही विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हम लोग भी यही चाहते हैं ना, अगर भगवान से जुड़ना चाहते हैं